जाम की अगुवाई कर रहे जसवीर सिंह जी भट्टी जी हमारे साथ आइए हम उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, ये जो किसान आंदोलन है वो काफ़ी समय से चल रहा है और सरकार के ऊपर देखने से लगता है कि उनके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो किस तरह से आप इस आंदोलन को आगे की तरफ लेकर जाएंगे? सरकार ने जो हमारे लिए कानून लेके आई है 3 काले कानून, हमारी लड़ाई उन्हीं काले कानूनों से, सेंटर सरकार से है। स्टेटों से तो हम ये लोग को जोड़ने के लिए कहीं धरना लगाया, कहीं प्रदर्शन किया, तो अभी लोग जुड़ रहे हैं और प्रचार हमारा दिनों दिन बढ़ रहा है। इसमें सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो सेंटर से है। ये धरने प्रदर्शन जो आज हो गए, कल हो गए, जैसे जैसे आदेश ऊपर से आते हैं, जैसे ये 5 तारीख का आदेश ऊपर से आया, सभी संगठनों ने फैसला किया, 2 बड़ी यूनियन ने फैसला किया, एक ने समर्थन दिया, एक ने ये दिन रखा। और आने वाले 26-27 के लिए और हम उसका करेंगे भी क्या हो, कैसे उसको अपना प्रारूप दिया जाए ताकि एक बहुत बड़ा एक्शन सरकार पे हो। दूसरा सवाल है आपका, भाई सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा। सरकार पे असर तभी होगा ना जो सरकार अपने शीशों से बाहर निकलेगी। सरकार ने तो पहले हमें डरा दिया, कोरोना हो गया, कोरोना के नाम से ये हमारे शट डाउन करा दिया। शट डाउन के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार नए नए अभियान चला दिए। कोरोना हमारे पास तो कभी आया नहीं। कणक किसान ने काटी, मंडियों में ले आ दी, ना मजदूर को आया ना किसान। अब किसी एमएलए को हो रहा है, एमपी को हो रहा है, किसी मंत्री को हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता, सच्चाई है या झूठ है, मगर जो सरकार की इच्छा है वो यही है अभी किसान को मारकर और पूंजीवाद को कैसे जीवित रखा जाए। पूंजीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा सहारा दे रहे हैं। पूंजीवाद की प्रॉपर्टी बढ़ रही है कोरोना में, किसान और गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी की घट रही है। ये जो सरकार की नीतियाँ जो है, ये किसान मारो ही नहीं, गरीब मारो भी है, आड़ती मारो भी है, ये सभी को मारने के आम जन के विरोधी ये कानून है। इन कानूनों पे अगर सरकार ने पूरा पैरा ना दिया, किसान ने इसका या दूसरे लोगों ने इसका पूरा समर्थन ना किया, तो ये बड़ी पार्टियां जो हैं एक दिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से देश को गुलाम कर देगी। ये अडानी अबानी कंपनी जो ये ख़त्म कर देगी। भट्टी साहब, धान की जो फसल है आने वाली है और पराली जो एक मुद्दा रहता है प्रदूषण को लेकर, उसमें जो हरियाणा सरकार है उसने 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है, कुछ कहना चाहेंगे? 2 चीज़ें सरकार की बहुत बड़ी है। एक तो झूठ बोलना है, इनका हक बन गया। ये इनका झूठ बोलने को अपने आप का पूरा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और झूठ बोल के जो सरकार चलाते हैं, झूठ बोल के जो आए हैं। ये सरकार का ये काम नहीं है अभी किसी को जुर्माने कर दो। जिस दिन से आई है किसान के तो खास करके जुर्माने पे जुर्माना, सज़ा पे सज़ा, जुर्माने पे जुर्माना। जिस प्रधानमंत्री के पास कोई पावर तो होगी ना भी 1 करोड़ रुपया जुर्माना करने का और 5 साल सज़ा करने का, कोर्ट को हक है या प्रधानमंत्री को है? ये पहले तो उसने किया क्यों? अगर किया है तो मैं कहता हूँ जो पराली है उसका प्रदूषण था 4% भी नहीं है। जो प्रदूषण है उसको रोका क्यों नहीं गया? जो कोरोना में फैक्ट्रियां बंद हुई, हमारी गंगा माता नदी है, अब वो दूसरियां नदियाँ हैं, इतना पानी साफ़ हो गया, वो प्रदूषण नहीं रोकते। अब क्यों फिर गंदला गया? अब जैसे कि हज़ारों करोड़ रुपये उस पर खर्च कर दिए, तो किसान की पराली भी सरकार कर सकती है ना। सरकार ने पिछले साल बोला था हम 500 रुपया क्विंटल आपकी पराली खरीदेंगे। धनखड़ ने बोला था, खुद सीएम खट्टर साहब ने बोला था। ये 100 रुपये का सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था भी 100 रुपये पर क्विंटल किसान को बोनस दो ताकि पराली की संभाल कर सके। जो पराली के लिए यंत्र दिए हैं, जो मशीनें दी हैं, 5 मशीनें एक किसान को दे दी, उसमें 2 भी काम करने वाली नहीं। सरकार ने सब की सब लूट मचाई हुई है। वो पैसा भी नजायज़ जा रहा है, बेकार जा रहा है। और पराली के प्रदूषण से कभी कोई मरा नहीं। अनाज का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण नहीं होता, अनाज का धुआं। अनाज का धुआं तो एक अनाज देवता है और देवता के धुआं कभी किसी की तकलीफ़ नहीं देता, तकलीफ़ नहीं है। पोल्यूशन है जो पेट्रोल का, डीजल का, सड़कों से जो कचरा है, जब प्लास्टिक का धुआं निकलता है उसको सरकार रोक नहीं रही। पैसा लेके आप चुप कर जाते हैं। किसान का बहाना बना रखा है। किसान तो 15 दिन पराली जलाएगा, 1 महीना जला देगा, फिर 11 महीने कौन प्रदूषण करता है? किसान करता है। ये सरकार के लिए सड़क की लड़ाई के साथ कोई कानूनी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी में है आप? कानूनी लड़ाई सरकार के साथ हम काफ़ी बड़ी लड़ने का मन हमारा है। किस तरीके से लड़ी जाए, कौन सा कानून है जो इनको रोक सके। मगर सरकारें क्या करें, सुप्रीम कोर्ट पे जो आदेश सरकार के होते हैं उसको मानती है। किस कोर्ट में जाए? जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो रोड पे स्टे दे दिया, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये टोल नाका पे स्टे दे दिया, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है ये?
ये तो एक मिनी इमरजेंसी ना मानो, एक छुपी हुई इमरजेंसी सरकार ने लगा रखी है। अध्यादेश लाने, इस तरीके के स्टे देने और स्टे कोर्ट से करवाने कह के। कोर्ट सरकार के दबाव में है। हम कोर्ट का बहुत दिल से सत्कार करते थे, मगर अब जो कोर्ट 6 साल से हम देख रहे हैं वहाँ कोर्ट नहीं चल रही, वहाँ वही मोदी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी साहब। और ये बड़ा बयान भट्टी साहब का कि पूरे देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं साहूवाला प्रथम गांव के आगे से टपने वाले जो हाईवे है उसकी, जहां पर किसानों ने पूरे हाईवे को यहाँ जाम कर रखा है। ये एक युवा नेता हैं, यहाँ किसान नेता हैं मनीष जी। मनीष जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी जो घटनाक्रम पिछले दिनों से देश में हो रहा है उसको लेकर? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार है वो तानाशाही हो गई है, उसको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता है। इस सरकार के जो फैसले हैं वो तुगलकी फैसले हैं। सारे जो सरकार काम कर रही है, सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद में बिना तरीके से की गई जीएसटी, उसके बाद बिना योजनाबद्ध तरीके से की गई लॉकडाउन, और अभी उसके लॉकडाउन की आड़ के अंदर जो इन्होंने ये कानून बनाया है, 3 अध्यादेश कृषि के लिए लेकर आए हैं। ये तीनों कानून काले कानून हैं और पूरे किसान इसके खिलाफ एकत्रित हुए हैं और सबके अंदर बहुत रोष है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं साहूवाला प्रथम गांव के सामने जो रोड गुजरता है, जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है उसकी, जहां किसानों ने पूरे रोड को यहां जाम कर रखा है। आइए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं मोर्चा न्यूज़ और खबर सब अब तक के माध्यम से। हमारे जिनके पुत्र लग रहे उनके दम पर नहीं चली जानी। किसान संगठन